मेघनाद की मृत्यु के बाद पत्नी सलोचना का क्या हुआ था। सलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ था। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लेने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम, इसीलिए उनके पास जाने से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण की महाप्रकर्मी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तभी राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और कौशलता से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पवित्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा है तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। सरस भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्हें मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सलोचना के पास जाकर गिरी। सलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कतार होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, यह संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में हर पर पुरुष में स्पर्श का दोष मुझे लग जाएगा। प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ है। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से युद्ध होने में मेरा प्राणत्व हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियों पढ़ते हुई सलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही शास्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट के पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चिता करती हुई सलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? शास्त्रों में क्यों करोड़ों शीश मेरे स्वामी के शीश अनुभव की पूर्ति नहीं करेंगे। सलोचना ने निश्चय किया कि उससे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति की राय रामदल से पड़ा हुआ था। रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा एकल्पवृत्ति भगवान श्री राम विराजमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सत्युत महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनंतम योद्धा हैं और परिक्रमी भी थे। उनमें बहुत ही सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता और की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की। मैं नहीं जानता कि तुम परम सती हो। तुम्हारी सतीत्व तो विश्व में, अर्थात बताओ कि तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से अपने प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सतो होने के लिए अपने पति की मस्तक लेने आया हूँ। श्री राम ने शीघ्र सम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक पिघल गया। मेरे स्वामी को धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पवित्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति करने वाली हूँ, अन्याय उपासिका भी हूँ, और दुर्भाग्य से मेरे पति का एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते हैं और
उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन पर धन परलोक सिधारे सभी योद्धा सुलोचना के शिविर में थे। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछा लिया कि यह बात उन्हें कैसा ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना का स्पष्टता बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मना कर दो। मित्र पत्रिता में महात्मा तुम नहीं जानते। श्री राम की मकृति देखकर सुलोचना उनके भावों में समझ गई। उसने कह दिया कि यदि मैं वचन में और कर्म के पति देवता को मानती हूँ। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पत्रिता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम की प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्योष्टि क्रिया है और मैं उनकी सचहरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन का चिता तैयार की। पति के शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही नेक जानकारी के लिए, कथाओं की जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।